हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेस या फिर टेक्निकल साइट। मेरे दोनों हमारा चैनल है, आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो आप देख सकते हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में होता है। आपको समझने में आसानी होगी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आज हम साइनसॉइडल ऑसिलेटर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है। एंड ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमारा पहला नंबर का ऑप्शन का आंसर होगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की फ्रेंड्स क्या है? इन अ एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइसेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस की बात करते हैं। एक्टिव और पैसिव, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिनको एक्चुअली पैसिव डिवाइस की बात करते हैं। पैसिव डिवाइस क्या होता है? तो दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है, इस तरफ से भी हो जाते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, इसके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। कॉयल है, कॉयल को इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटर इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैसिव डिवाइस को लीनियर डिवाइस भी कहा जाता है, जैसे कि आर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक्टिव डिवाइसेस उस डिवाइसेस कहते हैं जिसका जो ग्राफ होता है नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होने के साथ साथ क्या होता है, उसको अगर घुमा दे, ऐसे करने की जो ऐसे कन्वर्ट कर दे, ऐसे कनेक्ट करे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसके टर्मिनल को चेंज करे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। जैसे क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सारे क्या हैं? हमारे एक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एलसी सर्किट ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर एक्टिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइस क्या होता है हमारा? तो ट्रांजिस्टर भी होता है। ऑप्शन में सिर्फ ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इन एलसी सर्किट when the capacitor energy is maximum the inductor energy क्या होगा? तो आपको मालूम है कि मैंने फिगर में बताया था कि अगर ये हमारा इंडक्टर है और ये कैपेसिटर से कन्वर्ट है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि ये मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? तो ये मैक्सिमम होगा तो हमारा इंडक्टर में जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज एल और सी। देखिए एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2 अंडर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट में होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 दिख रहा है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है एन ऐसी ऑसिलेटर क्या होता है कि क्या वो कैसा प्रोड्यूस करता है ऑसिलेशन? तो ऑसिलेटर जो होता है हमेशा अनडैम्प ही प्रोड्यूस करता है, अनडैम्प प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अनडैम्प प्रोड्यूस करता है। क्योंकि एसी ऑसिलेटर अनडैम्प इसलिए प्रोड्यूस करता है कि उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, उसमें टैंक सर्किट लगा होता है, ठीक है, और उसमें क्या लगा होता है? फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क लगा होता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट लगा होता है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं एसी ऑसिलेटर। और इस जैसे इन तीनों को मिला के एसी ऑसिलेटर बनाते हैं, तो ये हमेशा क्या अनडैम्प ही हमें क्या देता है? ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी देता है, उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी देता है, ठीक है। और ये सब न लगाएं, सिर्फ और सिर्फ टैंक सर्किट की बात करें। टैंक सर्किट मतलब इंडक्टर और यहाँ पे कैपेसिटर। तो ये जो ऑसिलेशन देगा ये हमें क्या देगा? डैम्प देगा, ये हमें डैम्प देता है, ठीक है।
समझ में आया? ये डैम्प हो गया, ये अनडैम्प हो गया। अनडैम्प मतलब कि उसकी कांस्टेंट रहेगा उसका एम्पलीट्यूड। डैम्प में क्या होता है, धीरे 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 लॉस होने की वजह से उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्स्टेंटली चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऑसिलेटर एम्प्लॉयज पॉजिटिव फीडबैक। अब मैंने लिखा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव फीडबैक। 7 नंबर पे बात करते हैं। एन ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस। ऑसिलेटर जो होता है, एलसी ऑसिलेटर बहुत लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए हम आरसी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी को भी वो प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एक हमको जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉर्मली 10 से वो 1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस। ठीक है, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्या कह रहा है, हर्टली ऑसिलेटर इज कॉमनली यूज्ड इन। हर्टली ऑसिलेटर कहाँ यूज होता है, बताया था रिसीवर्स में। किस रिसीवर में, रेडियो रिसीवर्स में। ठीक है, तो हर्टली रिसीवर क्या होगा, रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर लगाएगा। ठीक है, इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज आरसी सेक्शन। 3 ठो आरसी सेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक में 60, दूसरे में 60 और तीसरे में 60। 60 60 7 3 80 हो जाते हैं। 60 60 60 180 जो है कि फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस होता है, फिर यहाँ कैपेसिटर, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, और सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, तीनों मिला के 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है, 3 पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन एलिमेंट आर। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं फेज शिफ्ट में। फेज शिफ्ट में क्या होता है, एल नहीं होता, आरसी होता है। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, 1/2 पाई आरसी। ठीक है, √6 ये हमारा एफ आर का होता है वैल्यू। तो √6 नहीं काम कर रहा होता, 1/2 पाई आरसी होता है। सॉरी, √6 ही नहीं होता, √6 उसके लिए होता है, 1/2 पाई आरसी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आर और सी जो है कि एलिमेंट है। ठीक है, 11 नंबर देखिए। वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज फीडबैक। वेन ब्रिज क्या होता है, मैंने बताया था एकमात्र ऑसिलेटर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का इस्तेमाल करता है। पॉजिटिव का भी इस्तेमाल करता है और नेगेटिव का फीडबैक का भी इस्तेमाल करता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। 12 नंबर क्या है, अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्रिस्टल इज। ठीक है, वोल्टेज जो कि पैदा होता है वाइब्रेशन से, मैकेनिकल स्ट्रेस से। तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस से। ठीक है, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर, if the crystal frequency changes with temperature, we say that crystal has temperature coefficient. It means that if any changes in a crystal or any changes in anything with respect to the direct effect on that object is known as a positive changes. कहने का मतलब क्या है, if something is changes according to the atmosphere, according to the anything which affect on that object to make some change, that means it means that the positive effect of that atmosphere effect on that object to make a change. किसी भी वस्तु पे अगर डायरेक्ट परिवर्तन हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, आग की वजह से, गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से, तो क्या कहते हैं पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। लेकिन उसकी वजह से नहीं चेंज हो रहा है, ढीठ टाइप का हो ही नहीं रहा कुछ, कितना आग दे रहे हो, सही है, तो इसका मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन चेंजेबल और नेगेटिव चेंजेबल। ठीक है, तो जो डायरेक्ट चेंज होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो इन्वर्सली चेंज होता है उसको बोलते हैं, सो जो डायरेक्ट चेंज होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो इन्वर्सली चेंज होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, जो नहीं चेंज होता है उसको नॉन चेंजेबल बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 14 वी टॉक अबाउट a crystal oscillator frequency is very stable due to quality factor। जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसकी वजह से क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर काफ़ी स्टेबल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी, और क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो कम से कम 10,000 के आसपास होती है इन कंपेयर टू एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। The application where one could most likely find the crystal oscillator। क्रिस्टल ऑसिलेटर टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमीटर में मैंने बताया था कि इस्तेमाल होता है, तो आप वहाँ से जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियो ट्रांसमीटर और टेलीविज़न ट्रांसमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एन ऑसिलेटर डिफर फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकॉज। ऑसिलेटर एम्पलीफायर से कैसे अलग है, तो कह सकते हैं एम्पलीफाई करता है, ऑसिलेटर उसको जो है फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन द मोस्ट बेसिक डिफरेंस इज डैट एम्पलीफायर को कंटिन्यूअस इनपुट चाहिए होता है ताकि वो एम्पलीफाइड कर पाए सिग्नल को, लेकिन ऑसिलेटर में सिर्फ ट्रिगर करने के लिए हमें इनपुट की जरूरत है। ट्रिगर मतलब स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इनपुट सिग्नल की या इनपुट वोल्टेज की। उसके बाद एक बार वो ट्रिगर हो जाता है, यानी एक बार वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमें कोई भी इनपुट एक्सटर्नल वोल्टेज ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए। नो नीड्स ऑफ एक्सटर्नल इनपुट, बस ट्रिगर टाइम समथिंग देखते हैं। One condition for oscillation is phase shift around a feedback loop 180 degree. Gain around a feedback loop is 1/3. Third option is that phase shift around a feedback loop is 0 degree. The gain around a feedback loop is less than 1. तो phase shift जो होता है feedback loop में वो क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया, नहीं आया, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर है, ठीक है, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है, और ये हमारा सिग्नल है। जो सिग्नल दे रहे होते हैं उसका ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ जो मिल रहा होता है वो ऐसे होता है, और फिर इसको ये चेंज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है। तो इन दोनों पूरे लूप में इन दोनों में क्या फेज शिफ्ट क्या है, 0 है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, 18 नंबर देखिए। द सेकेंड कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज, सेकेंड कंडीशन ऑसिलेशन का क्या होता है कि अगेन ऑफ वन अराउंड द फीडबैक लूप। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा सेकेंड जो ऑसिलेशन का मेन फोकस क्या होता है, वो होता है MB AB इजकल टू 1। ये तो प्रैक्टिकल में होगा, ये तो आइडियल हो गया। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है MB AB ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मैंने बताया था। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक से बड़ा होता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन अ सर्टेन ऑसिलेटर AB इज 50, ठीक है, अटेंशन ऑफ द फीडबैक सर्किट मस्ट बी, हमें मालूम है, इसी से देख लेते हैं। देखिए, इसी को 19 कर लेते हैं। देखो, MB AB की वैल्यू को मालूम है 1 है, इसकी वैल्यू दे रखा है 50, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1 पता है, तो निकाल देंगे 20 नंबर। इसको दोनों मल्टीप्लाई 0.0217। 20 नंबर देखते हैं। फॉर द ऑसिलेटर टू प्रॉपरली स्टार्ट, द गेन अराउंड अ फीडबैक लूप मस्ट बी
इनिशियली ग्रेटर देन 1। ठीक है, फीडबैक अभी बताया था ना, इनिशियली क्या होता है, एम बी ए बी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। प्रैक्टिकली 1 होता है, इनिशियली जो फाइनली हो। ठीक है, आइडियली थोड़ी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21 की। In a wind bridge oscillator, if the resistance in the positive feedback circuit are decreased, the frequency क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट में if the resistance of the positive feedback circuit are decreased, the frequency increased। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट में रेजिस्टेंस घट जाता है, जाहिर सी बात है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, यही समझते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं समझिए। मान लीजिए पॉजिटिव फीडबैक सर्किट में रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, तो जाहिर सी बात ज़्यादा फीड करने लगेगा, ज़्यादा फीड करेगा तो जाहिर सी बात है इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटने से फीडबैक बढ़ जाता है, फीडबैक बढ़ने से फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कैसे पैरेलल में इम्पीडेंस हाई हो जाता है, पैरेलल में हाई इम्पीडेंस होने से वहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो फीडबैक का रेजिस्टेंस बढ़ने से, फीडबैक का रेजिस्टेंस बढ़ने से फ्रिक्वेंसी, फीडबैक का रेजिस्टेंस कम होने से फ्रिक्वेंसी हाई होती है, लेकिन टैंक सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से फ्रिक्वेंसी हाई होती है। फीडबैक सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ने से फ्रीक्वेंसी, फीडबैक नेटवर्क का रेजिस्टेंस घटने से फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और टैंक सर्किट के रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस बढ़ने से फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, याद रखिए, इसे घटने से होती है और टैंक सर्किट के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, लार्ज फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन 21 पे थे हम। ठीक है, इन अ कॉलपिट ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉलपिट ऑसिलेटर मैंने बताया था, वो जो ऐसे वाला कैपेसिटर होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके पहले हम इंडक्टर लगाए थे, याद है आपको, इंडक्टर है, तो यहाँ से हम फीडबैक लेते होता है ना, ये फीडबैक हमारा टैंक सर्किट काम होता है, फीड करता है यहाँ से, सेंटर से फीड करता है। ठीक है, तो ये वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, क्वेश्चन 22 में पूछ रहा है कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं, सेंटर से, कैपेसिटर के सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्प्लिट कैपेसिटर के सेंटर से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वालिटी पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल कैटलिस्ट ऑसिलेटर क्या होता है, क्यू पॉइंट अभी मैंने बताया, क्वालिटी पॉइंट, जिसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, 1000 या इससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, 1000 या इससे ज़्यादा भी होता है, 1000 कम नहीं होता, सॉरी 10,000, सॉरी 10,000। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रिकली जो होता है वो सुपीरियर होता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़िया होता है इसका। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, बढ़िया पर्पस के लिए काम, इलेक्ट्रिकली पर्पस के लिए अच्छा सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन LC oscillator the frequency of oscillator is given by, LC oscillator frequency is given by 1/2 pi अंडर रूट LC। इस वाले फॉर्म लोग याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज गिवन बाय, वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता बताया था, 1/2 pi RC 20 is a fixed frequency oscillator। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है कि वो फिक्स उसका होता है, चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो उसका बन गया, ठीक है ना, कहता है उसका क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पोर्शन, तो उसके बाद वो नहीं बन पाता है। ठीक है, वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्टरनेटर में था, अल्टरनेटर नहीं चेंज करते, 50 हर्ट्ज तो 50 हर्ट्ज वो देता था, इसी तरह ये क्रिस्टल है, एक बार सेट कर दिए तो उसी पे काम करेगा, लेकिन ये लो आउटपुट उसका होता है, लो आउटपुट इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, 28 सॉरी, दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, चलो इसको रब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या पूछ रहा है। In a LC oscillator, if the value of L is increased for time, the frequency of oscillation, देखो frequency of oscillation 1/2 pi
एल सी है, ये एल सी क्या है, 4 टाइम बढ़ गया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एल में, तो 4 अंडर रूट में जाएगा, 4 अंडर रूट में जाएगा तो बाहर 2 आएगा, यानी बाहर कह सकते हैं कि 2 आ गया, यानी 1/2, यानी कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई डिक्रीज बाई हाफ, यानी 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर 4। 29 की बात करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेशन इज, क्रिस्टल ऑसिलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और क्या है कि लो आउटपुट होता है, लो आउटपुट मिलता है। क्या 225 किलो हर्ट्ज से लेके 5 मेगा हर्ट्ज तक ये काम करना होगा, 5 मेगा हर्ट्ज तक। उसके पहले कहाँ हमको, उसके पहले फ्रिक्वेंसी चाहिए 1 से लेके 25,000 तक चाहिए, तो आगे फ्रिक्वेंसी में काम नहीं करेगा, क्योंकि उधर एक 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता, तो 25,000 हर्ट्ज नहीं हो गया तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो लो होता है। द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज्ड इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में क्या होता है मैंने बताया था, वेन ब्रिज इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा इक्विपमेंट, पोटेंशियोमीटर, मीटर, इतना इक्विपमेंट होता है उसमें, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा होता है, इसलिए लैबोरेटरी में इसको यूज़ करते हैं अननोन कंपोनेंट को जानने के लिए। ठीक है, ये हमारा था डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा ट्यून एम्पलीफायर जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।